ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश को 2 नई अमृत भारत ट्रेनों की सौगात दी। जनाब मोदी ने असम से गुवाहाटी कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ लखनऊ गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। गुवाहाटी रोहतक अमृत भारत ट्रेन बनारस और प्रयागराज से होकर गुजरेगी। ये नई रेल खदमात शुमाल मशरक़ और शुमाली हिंदुस्तान के दरमियान रेल कनेक्टिविटी मजबूत बनाएगी, जिससे महफूज और आरामदेह सफ़र मुमकिन हो सकेगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव के पहले एडिशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरगीब से रियासत ने सेहत के शोबे में हिंदुस्तान हुकूमत के ताउन से जामे तब्दीलियां करने में कामयाबी हासिल की है। रियासत में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं, जिसके तहत कोई भी इंसान 5 लाख तक का इलाज करा पा रहा है। वज़ीर आला ने सेहत के शोबे में रियासत की उसूलियाबियां गिनाते हुए कहा कि कौमी सतह पर रियासत ने मां और बच्चे की अमवात की शरह कम करने में कामयाबी हासिल की है। 2017 के बाद रियासत में इदारा जाती तरसील की तादाद में इजाफा हुआ है। प्रोग्राम में रियासत के नायब वज़ीर आला और वज़ीर सेहत ब्रजेश पाठक समेत कई अफसरान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल बनारस में मणिकर्णिका घाट की दोबारा तरक्की को लेकर मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि काशी के घाट काशी की शिनाख्त हैं। गुज़िश्ता 11 सालों में काशी अपने रूहानी और सकाफ़ती विरासत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मादी तरक्की के कामों से नई बुलंदी हासिल कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि AI जनरेटेड वीडियो दिखाकर झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग काशी की हमजहत तरक्की के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए की गई कोशिशों में रखना डाल रहे हैं। जो लोग काशी के इस समग्र विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए गए प्रयास को विभिन्न प्रकार की साजिशें करके उनमें अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रकार के अनलगल और झूठी तस्वीरें प्रस्तुत करके जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये वे लोग हैं जिन लोगों ने विरासत का सम्मान कभी नहीं किया। वज़ीर आला ने बताया कि काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से अब तक काशी ने मुल्क की GDP में 1.3 लाख करोड़ रुपए का ताउन किया है। काशी के समग्र विकास को उन्होंने देखा और काशी के अंदर चल रही इन विकास की योजनाओं में अपना योगदान भी किया। पिछले यानी काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से लेकर के अब तक अकेले काशी ने देश की GDP में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है। यहाँ रोजगार के नए अवसर सुलभ हुए हैं। मणिकर्णिका पर सोशल मीडिया पर तबसरे के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह, बिहार के कांग्रेस लीडर पप्पू यादव, हरियाणा की कांग्रेस लीडर जसविंदर कौर समेत 8 अफराद के खिलाफ चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। बनारस के दशाश्वमेध हलके के ACP अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि 8 अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और आगे भी माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिणवा ने बताया है कि राय दहंदगान की सहूलत के लिए आज 18 जनवरी को बूथ लेवल अफसर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अपने अपने बूथों पर मौजूद हैं। उनके पास बूथ की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और नाम कटे हुए वोटर की फेहरिस्त मुहैया है। राय दहंदगान के लिए वाफिर तादाद में फॉर्म 6 और फॉर्म 8 भी मुहैया हैं। राय दहंदगान अपने बूथ पर पहुंचकर अपनी वोटर लिस्ट में नाम और डिटेल की जांच कर रहे हैं। अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर रहे हैं और अगर नाम है लेकिन डिटेल गलत है तो फॉर्म 8 भरकर बूथ लेवल अफसर को दे रहे हैं। लोक आस्था के पर्व माघ मेले का तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज पूरी रियासत में अकीदत और मजहबी जोश के साथ मनाया जा रहा है। कड़ाके की ठंड के दरमियान कुशीनगर, श्रावस्ती, अमरोहा, फर्रुखाबाद, अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज समेत रियासत के खुसूसी नदियों में सुबह से ही अकीदतमंद आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य कर रहे हैं। प्रयागराज वाक़े त्रिवेणी में भी ब्रह्म मुहूर्त से ही बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के स्नान का सिलसिला जारी है। दोपहर 12 बजे तक 3 करोड़ 15 लाख लोगों ने स्नान किया है। मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर मेला इंतजामिया ने जामे इंतजाम किए हैं। मेला हल्के में 3.5 किलोमीटर लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है। फ्लड कंपनी PAC,
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा मेले में पुलिस, पीएसी, आरएएफ, बीडीएस, यूपीएटीएस के कमांडो के साथ ही खुफिया एजेंसियां तैनात हैं। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर योगेंद्र कुमार ने बताया कि मौनी अमावस्या को लेकर हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मौनी अमावस्या को लेकर रेलवे ने भी खुसूसी तैयारियां की हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नश्र किया जाएगा।